जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर, जिसमें हम इकोनॉमिक्स कक्षाएं ले रहे हैं। और इसमें आज हम देखेंगे पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र। मतलब आपके आय के साथ पर्यावरण में प्रदूषण जो फैलता है उसका संबंध कैसे है। जिसमें पिछली कक्षा में हमने देखा था जीडीपी, मतलब ग्रीन जीडीपी देखा था। उसके बाद देखा था ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। आगे बहुत सारी कक्षाएं हो गई हैं जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है यूट्यूब पर। अगर आप पीछे की कक्षाएं पिछला सेशन नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिए। उसके बाद जो वीडियो आप देखते हो तो फीडबैक ज़रूर दिया करिए, क्योंकि फीडबैक से पता चलता है कि मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। बस सिर्फ देख के लोग चले जाते हैं, तो फीडबैक ज़रूर दिया करिए। तो आज जो है आज का जो टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंटल कुजनेट्स कर्व। इन्वायरमेंटल कुजनेट्स कर्व। इन्वायरमेंटल कुजनेट्स कर्व क्या होता है? पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र, इसको हिंदी में लिख सकते हैं। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र। इसको एक डायग्राम से अगर हम समझें तो हमको बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि देखिए आर्थिक विकास और प्रदूषण के बीच जो संतुलन है, जो आर्थिक विकास और पर्यावरण के बीच में जो रिलेशन है उसको ये प्रदर्शित करता है। आर्थिक विकास और प्रदूषण के बीच में संबंध को प्रदर्शित करता है। आर्थिक विकास और पर्यावरण के बीच प्रदूषण को दिखाता है। अब बहुत लोग कहेंगे ये सब वन डे एग्ज़ाम में जो इकोनॉमिक पढ़ाते हैं, वन लाइनर जो बुक्स आती हैं, ये सब उसमें नहीं मिलेगा आपको। लेकिन बेसिक है ये, क्योंकि उसमें सिर्फ वन लाइनर वही देते हैं जो एग्ज़ाम में PYQ आता है, उसी बेस पर देते हैं। नया क्वेश्चन कहीं से पूछ लिया, ये यूपीएससी से लेकर आपको ग्रुप डी जो एग्ज़ाम है वहाँ भी इसको आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर लेवल थोड़ा सा भी उठाना रहेगा एग्जामिनर को तो पूछ सकता है डायरेक्ट कुजनेट्स वक्र जो है इसका संबंध किससे है, या किसको प्रदर्शित करता है या संदर्भित करता है। संबंध के बीच को संबंध प्रदर्शित करता है या प्रदूषण को दिखाता है। इसको एक डायग्राम से अगर हम देखें तो हमको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसमें देखिए ये है डायग्राम। इसमें हो जाएगा प्रदूषण, पोल्यूशन, प्रदूषण। ये हो गया प्रदूषण लाइन, और ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। ये हो जाएगा पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। अब जो कुजनेट्स वक्र है वो कैसे बनेगा? इसको यहाँ से देखिए, ये ऐसे बनेगा। ये है कुजनेट्स कर्व। अब देखिए जैसे व्यक्ति की आय बढ़ी, इसे मान लीजिए ये है 0। अब इसमें क्या है, एक समय ऐसा आएगा दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ देखिए
ये दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए, इनकम बढ़ने के साथ, इसे इनकम बढ़ा आपका, तो क्या है, प्रदूषण भी आपका बढ़ेगा। प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ेगी तो प्रदूषण भी बढ़ेगा। अगर प्रति व्यक्ति आय, जैसे आपके पास इनकम कम है, इनकम सोर्स कम है आपके पास, तो प्रदूषण भी उतना नहीं होगा, क्योंकि औद्योगिक क्रांति हुई। प्रदूषण सबसे ज़्यादा कहाँ से शुरू हुआ, औद्योगिक क्रांति से। औद्योगिक क्रांति से बड़े बड़े उद्योग, फैक्ट्रियाँ लगीं, तो जब लोगों के पास पैसे आया तभी तो फैक्ट्रियाँ लगी, तभी तो औद्योगिक क्रांति आई। पैसे से ही सब कुछ इस पर निर्भर है। अगर आपके पास पैसा होगा, प्रदूषण ज़्यादा होगा। आपका पैसा है, आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आधा खा रहे हैं, आधा फेंक रहे हैं, प्रदूषण ही तो फैला रहे हैं। हम आप सब, किसी एक इंडिविजुअल को नहीं, हम आप सब जब जाते हैं रेस्टोरेंट में, जाएँ, आधा खाएँ, उसके बाद नहीं अच्छा लगा, उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। या घर में भी खा रहे हैं, आधा खाते हैं, आधा फेंक देते हैं। जिसके घर में पशु नहीं है वो क्या करते हैं, वो डस्टबिन में ही डाल देते हैं। जिसके घर में पशु है वो पशुओं को खिला देते हैं। तो इससे आपका इंडिकेट करता है प्रति व्यक्ति आय जितना आपकी बढ़ेगी, एक समय के बाद ये एकदम चरम स्तर पर होगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब क्या है, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? अभी तो जैसे आप अभी बोलेंगे कि अभी बोलो जितना पैसा होगा उतना ही प्रदूषण होगा, लेकिन एक समय के बाद ये कम हो जाएगा, क्योंकि एक समय के बाद आपको नियंत्रण करने की विधि आपको पता चल जाएगी, प्रदूषण को नियंत्रण कैसे करें। एक समय के बाद आपको उसकी विधि, जैसे आजकल चल रहा है ना, अब आजकल जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हो रहा है उसके विकल्प में क्या, उसके विकल्प में आ गया है ना ग्रीन एनर्जी। फॉसिल फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल का हम बर्न करते हैं फॉसिल फ्यूल को, उसके विकल्प में ग्रीन एनर्जी आ गई है, इलेक्ट्रिक आ गई है, ये सब आ गया है विकल्प में। तो कुजनेट्स वक्र यही दिखाता है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण के बीच जो प्रदूषण है उसके बीच के संबंध को संदर्भित करता है। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे आज कार्बन टैक्स, जो कल हम बताए थे कि कार्बन टैक्स आगे आएगा, आगे समझाएंगे। कल के क्लास में थोड़ी सी चर्चा हुई थी कार्बन टैक्स पे, आज उसको हम विस्तार से समझेंगे। इसको आप नोट्स कर लीजिए। अब देखें कि कार्बन कार्बन टैक्स क्या होता है। कार्बन कर, इसको अंग्रेजी में देखें तो कार्बन टैक्स, अब कार्बन टैक्स मतलब टैक्स टू बी इम्पोज द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ द गुड्स। जो हाई लेवल कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का उत्सर्जन करते हैं उन पर कार्बन टैक्स उनको देना पड़ता है। या कार्बन टैक्स मतलब उनको कार्बन क्रेडिट जो होता है उसको खरीदना पड़ता है। उसको आगे भी देखेंगे कार्बन क्रेडिट क्या होता है। इसको अगर हिंदी में अगर इसका हम डिफिनेशन देखें तो एक कर, ये जो है एक कर जो कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक उत्सर्जन करने वाली के अधिक उत्सर्जन करने वाली वस्तुओं के उत्पादन या उपभोग पर लगाया जाता है, उत्पादन या उपभोग पर लगाया जाता है। एक कर जो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन
और उसके उपभोग पर जो लगाया जाता है वही है कार्बन टैक्स। कार्बन कर मुख्य रूप से जीवन जैसे कार्बन कर मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन पर लगाया जाता है। कार्बन कर मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधनों पर लगाया जाता है। जैसे इसमें देखें, इसमें क्या क्या है, कोयला आएगा, पेट्रोल आएगा, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल। इसको इंग्लिश में अगर देखें हम, क्या होगा इसका, द कार्बन टैक्स इज मोस्टली द कार्बन टैक्स इज मोस्टली the carbon tax is mostly imposed on fossil fuel, imposed on fossil fuel, petrol, fossil fuel like petrol, diesel, coal, पेट्रोल, डीजल, कोल। कैसे इसमें कार्बन कर मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधनों पर लगाया जाता है। इसमें पेट्रोल, कोयला और डीजल जो फॉसिल फ्यूल होता है उसको जब हम बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। अब इसको अगर हम देखें, ये क्या भारत में कार्बन कर है? क्या भारत में कार्बन कर है? तो आप कमेंट में बताइए कि भारत में अगर कार्बन कर है तो कौन कौन से कार्बन कर भारत में, मतलब कैसे गवर्नमेंट लगाई है? अगर नहीं है तो भी बताइए क्यों नहीं है। क्या भारत में कार्बन कर है? जैसे देखिए, क्या भारत में कार्बन कर है? जैसे इट्स इंडिया हैविंग कार्बन टैक्स, तो इसमें लिखेंगे देयर इज नो कार्बन टैक्स इन इंडिया, मतलब भारत में स्पष्ट रूप से कोई कार्बन कर नहीं है। पहला इसमें देखिए, भारत में स्पष्ट रूप से कोई कार्बन कर नहीं है। भारत में स्पष्ट रूप से कोई कार्बन कर नहीं है, लेकिन निम्न प्रकार निहित छिपा कार्बन कर है। जैसे लेकिन निम्न प्रकार से निहित या छिपा कह सकते हैं, निम्न प्रकार से निहित कार्बन कर की तरह कार्य करते हैं। कार्बन कर की तरह कार्य करते हैं।
मतलब कुछ ऐसे टूल्स हैं, कुछ ऐसे नियम हैं गवर्नमेंट के जो कार्बन टैक्स की तरह कार्य करता है, लेकिन कार्बन टैक्स उसको नहीं कहेंगे, लेकिन उसी की तरह कार्य करता है। जैसे इसमें पेट्रोल डीजल आदि पर, जैसे अगर इसमें देखें, जैसे पेट्रोल डीजल, पेट्रोल डीजल आदि पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, इसमें पहला हो जाएगा, उसके बाद दूसरा हो जाएगा केंद्रीय उत्पाद, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, उसके बाद आ जाएगा राज्य विक्री कर, राज्य विक्री कर। केंद्रीय उत्पाद शुल्क किस पर लगता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है इन्हीं पर लगता है, पेट्रोल डीजल कोल इसी पर लगता है। और राज्य जो है बिक्री कर लगाता है, इसमें यही सब है। इसी सब इनडायरेक्टली इसको आप कार्बन टैक्स कह सकते हैं। लेकिन ये अगर एग्जाम में पूछता है क्या भारत में कार्बन कर है, कार्बन टैक्स है, तो उत्तर होगा कार्बन टैक्स भारत में नहीं है। लेकिन उसके रूप में अगर पूछता है, उसके रूप में विकल्प के रूप में क्या उपयोग करता है, कौन सी पॉलिसी है, कौन सा टैक्स है, तो आप कह सकते हैं पेट्रोल डीजल आदि पर जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, राज्य जो है बिक्री वैट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, अगर इसको देखें वैट, आप कहीं आपको टैक्स में जब पढ़ेंगे उसमें मिलेगा वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। तो आगे देखेंगे कार्बन क्रेडिट क्या होती है। कार्बन टैक्स देखा, कार्बन टैक्स क्या होता है मुख्य रूप से, जैसे एक कर जो कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक उत्सर्जन करने वाली वस्तुओं के उत्पादन या उपभोग पर लगाया जाता है। अब देखें कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट क्या होता है। टाइम क्या होगा सर? 9:41। और टाइम चला गया। उसके बाद देखें कार्बन क्रेडिट क्या होता है। इसमें देखें हम कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट क्या होता है? पर्यावरण से 1 टन, पर्यावरण से 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के प्रयास को कार्बन क्रेडिट कहते हैं। पर्यावरण से 1 टन, पर्यावरण से 1 टन, 1 टन, पर्यावरण से 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को अवशोषित करने के प्रयास को अवशोषित करने के प्रयास को, करने के प्रयास को कार्बन क्रेडिट कहते हैं। कार्बन क्रेडिट पर्यावरण से 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के प्रयास को, जैसे आप पर्यावरण से 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं तो आपको 1 कार्बन क्रेडिट मिलेगा। उसको आप बेच भी सकते हैं, आगे भी देखेंगे, बेच सकते हैं, उसका क्या आगे हमें लाभ मिलेगा उसको देखेंगे। अब इसको अगर देखें हम, कार्बन क्रेडिट का व्यापार किया जा सकता है, जैसे अभी है ना कार्बन क्रेडिट। अब से एग्जाम में पूछ सकता है क्या कार्बन क्रेडिट का बेच सकते हैं या व्यापार कर सकते हैं, तो यस, इसका
व्यापार या बेचा जा सकता है, व्यापार किया जा सकता है, व्यापार किया जा सकता है। कार्बन क्रेडिट का व्यापार किया जा सकता है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है ये कार्बन क्रेडिट का व्यापार किया जा सकता है या नहीं। तो कार्बन क्रेडिट का व्यापार किया जा सकता है, जिसमें भारत का जो लक्ष्य आप देखेंगे आगे, भारत का क्या लक्ष्य है, इसमें नेट जीरो कार्बन, द लेवल ऑफ CO2 एमिशन माइनस द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्वेशन मतलब अवशोषण, इसमें देंगे द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, द लेवल ऑफ emission, the level of carbon dioxide emission minus the level of carbon dioxide absorption minus the level of CO2 observation। हिंदी में इसको देखें, हिंदी में कैसे होगा, जैसे कुल CO2 का कुल उत्सर्जन CO2 का कुल उत्सर्जन CO2 का कुल उत्सर्जन माइनस CO2 का कुल उत्सर्जन माइनस CO2 का कुल अवशोषण कुल अवशोषण, ये माइनस है, घटाओ, मतलब हिंदी में देख लीजिए, CO2 का कुल उत्सर्जन माइनस CO2 का कुल अवशोषण अगर कर देंगे तो क्या होगा, नेट जीरो कहते हैं ना, नेट जीरो मतलब न्यूज़ में भी सुनते होंगे, इकोनॉमी पढ़ते होंगे या जैसे ज्योग्राफी पढ़ते होंगे, वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। ये नेट जीरो क्या होता है, यही हो जाएगा नेट जीरो हमारा, यही हो जाएगा नेट जीरो। अब एक टॉपिक सिर्फ और देखेंगे, मतलब इसका लक्ष्य क्या है भारत का, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। यही है कि कार्बन लक्ष्य, जो टारगेट लक्ष्य है इंडिया का या वर्ल्ड का देखेंगे तो लक्ष्य क्या है, टारगेट भारत और विश्व, इंडिया एंड वर्ल्ड का लक्ष्य क्या है। जैसे इंडिया का है नेट जीरो का जो लक्ष्य है 2070 और विश्व का है 2050। जो नेट जीरो का लक्ष्य है नेट जीरो का जो लक्ष्य है इंडिया का है 2070 2070, वर्ल्ड का है 2050। और जो रेलवे का है, इंडियन रेलवे का है, इसमें पूछ सकता है इंडियन रेलवे का कितना है, भारतीय रेलवे का जो है 2030, भारतीय रेलवे का जो लक्ष्य है 2030 तक नेट जीरो करने का उनका लक्ष्य है। बाकी अब आगे देखें कार्बन बॉर्डर टैक्स, कार्बन बॉर्डर टैक्स, क्योंकि इससे रिलेटेड सिर्फ यही टॉपिक बचा है। कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या होता है, देखिए कार्बन बॉर्डर टैक्स,
कार्बन बॉर्डर टैक्स। कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या होता है? यूरोपियन संघ द्वारा कार्बन रिसाव रोकने के लिए प्रस्तावित कर है। ये कार्बन बॉर्डर टैक्स यूरोपियन संघ जो है, यूरोपियन यूनियन जो है लगाया है। यूरोपियन संघ द्वारा कार्बन के रिसाव को रोकने के लिए, प्रस्तावित कर है। जो यूरोपियन यूनियन है उसके द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था। पिछले सेशन में भी देखे थे हम कि बताए थे कि यूरोपियन यूनियन ने ही कार्बन क्रेडिट है, जो कार्बन टैक्स है, वही लेकर आई है। क्योंकि वही लेकर नहीं आए, क्योंकि औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? सबसे पहले यूरोप में हुई। सबसे ज़्यादा जो उनको करना था वो तो कर लिए। जो देश पीछे हैं, अब वो अगर डेवलप करना चाहते हैं, डेवलप्ड बनना चाहते हैं, तब उन पर ये टैक्स लगा रहा है। अब इसमें देखें कि बेसिक मतलब इसका क्या है। जो अन्य राष्ट्र हैं इसका विरोध कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से राष्ट्र हैं? जैसे इसका जो विरोध कर रहे हैं, जैसे भारत ले लीजिए। भारत, चीन, ब्राज़ील हो गया। इसमें अफ्रीका कंट्री हो गई। इसमें जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हो गई आदि। जो राष्ट्र विकासशील है वो इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनके विकास में अगर डायरेक्ट सोचे कि मतलब हम फॉसिल फ्यूल का बिना बर्न किए ग्रीन एनर्जी से सब कुछ कर ले जाए, तो वो नामुमकिन है अभी इंडिया के लिए या ऐसे विकासशील देश के लिए जहाँ पर उतना विकास अभी नहीं हुआ है। ये कैसे, एक डायग्राम से अगर हम समझे ये कैसे लगाता है। जैसे मान लीजिए ये कंट्री है, ये जो विरोध कर रहे हैं अन्य राष्ट्र, जैसे भारत, चीन, ब्राज़ील, जो विरोधी राष्ट्र हैं। ये यूरोपियन यूनियन ले लीजिए इसको। अब क्या है, वो क्या करते हैं, उनकी चाल देखिए क्या करते हैं। वो लोग यहाँ की कंपनियाँ जो हैं यहाँ पर आती हैं। यहाँ से कंपनियाँ जो है, जो उनकी बिल्डिंगें, जो उद्योगपति हैं, उद्योगपति हैं, यहाँ से कहाँ आते हैं? यहाँ से ये लोग कंपनियाँ लाते हैं यहाँ पर। जैसे सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, या और अन्य जो मतलब जो उद्योग लगाते हैं, वो लोग यहाँ पर आके लगाते हैं। वो लोग तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन यहाँ से कर रहे हैं ना, CO2 का जो उत्सर्जन है यहाँ से कर रहे हैं। तो ये तो अपना सुरक्षित है, खुद यहाँ पे आ रहे हैं। ये लोग मतलब परेशानी किसको होगी? इन लोगों के पास विकल्प ही नहीं है। अगर ये लोग यहाँ नहीं आएंगे, उद्योग नहीं लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो विकास उतनी तेज़ी से नहीं होगा। इसलिए ये इनको मना भी नहीं कर सकते हैं, और ये लोग यहाँ पर आके उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ से कंपनियाँ यहाँ आती हैं। लेकिन अब यहीं से अगर ये कंपनियाँ यहाँ जाती हैं, यहाँ से जो प्रोडक्ट बना, जो इनका प्रोडक्ट बना, अब यहाँ से अगर ये प्रोडक्ट यहाँ गया, जो यहाँ से यहाँ ये प्रोडक्ट गया, अगर जो ये बनाया यहाँ पर प्रोडक्ट, मान लीजिए यहाँ से यहाँ गया, अगर यहाँ से यहाँ गया ये प्रोडक्ट, ये क्या करते हैं, यहाँ पर कार्बन टैक्स लगाते हैं।
ये यहाँ पर कार्बन टैक्स लगाते हैं, यहाँ से कंपनी इनकी आई, ये कार्बन टैक्स लगाएं। तो अब सब क्वेश्चन ये है कि मतलब इसमें लाभ क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा इन देशों का। मान लीजिए भारत को एग्जाम्पल लीजिए, भारत को क्या प्रॉफिट होगा, भारत को प्रॉफिट या लॉस, भारत को लॉस ही होगा ना। यहाँ से कंपनियाँ अगर भारत में आके निवेश करेंगी और उद्योग लगाएंगी तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। अब प्रोडक्ट अगर वो बेचना चाहेंगे यूरोपियन कंट्री में, क्या है यूरोप में क्या है, यहाँ ये देश में जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर पर क्या लेंगे, कार्बन टैक्स लेंगे। तो जो प्रोडक्ट मान लीजिए यहाँ पर, ये प्रोडक्ट मान लीजिए ये 100 रुपये का है, यहाँ पे प्रोडक्ट मान लीजिए ये 100 रुपये का है। अब अगर ये 10% इस पर टैक्स लगा दें, 10% टैक्स लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये 110 रुपये का हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। जब महंगा हो जाएगा इनकी वस्तु जो महंगी हो जाएगी तो यहाँ पर ये लोग इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेंगे इन देशों में, वो लोग अपने देश में ही इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। इसलिए कार्बन क्रेडिट इन देशों के लिए कार्बन टैक्स जो है इन देशों के लिए उतना अच्छा नहीं है जितना विकासशील देशों के लिए अच्छा है। जो कल्पना कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन, क्योंकि वो लोग तो विकास कर चुके हैं, हम लोगों का लक्ष्य ऐसा नहीं है कि हम लोग इनकार कर रहे हैं सीधा, हम लोगों का लक्ष्य जो है चल रहा है। अभी इंडिया जैसे देश अगर चाहें डायरेक्ट ये सब कर दें तो जो विकास की जो ट्रेन चल रही है ना, बहुत धीमी गति से चलने लगेगी। जैसे एक्सप्रेसवे की तरह चल रही है तो पैसेंजर बन जाएगी, जगह जगह रुक रुक कर चलने लगेगी। इसलिए कार्बन टैक्स जो है इंडिया जैसे देशों के लिए अच्छा नहीं है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट, अब इसे कार्बन क्रेडिट टैक्स लागत आय पर लगता है। जैसे इस पर अगर पूछ सकता है, कार्बन जो टैक्स है, कार्बन टैक्स जो है किस पर लगता है, आय पर लगता है। कार्बन टैक्स कहाँ लगता है, आयात पर लगता है, आयात पर लगता है। कार्बन टैक्स जो है इंपोर्ट पर लगता है, ना कि एक्सपोर्ट पर, इंपोर्ट पर। अब जब यहाँ पे इंपोर्ट पर कार्बन टैक्स लग जाएगा, ये लोग मंगाएंगे ही नहीं सामान मंगाएंगे नहीं, सामान यहीं पड़ा रह जाएगा। इसलिए ये अच्छा नहीं है। कार्बन टैक्स किस पर लगता है, आयात पर लगता है। अब आगे जो है, आगे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट आगे देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में, जो है ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, मानव पूंजी का निर्माण कैसे होता है, या लाइनर इकोनॉमी क्या होती है, ये सब देखेंगे। ये ऐसे ऐसे टॉपिक हैं, अगर एक बार पढ़ लिए आप ना तो वही होगा कि मज़ा आ जाएगा। जैसे एक मीम्स चलता है, उनका नाम नहीं लेंगे थे ना, मज़ा आ गया, तो वही सर सोच रहे हैं कौन है ये तो आगे देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी जो बताए आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, देखना है, नोट करना है, क्योंकि अगर बाबा की तरह पढ़ के सिर्फ हाथ बांध के बैठ के सुनेंगे तो बात मत करिए, बाबा लोग भी बहुत पूजे जाते हैं। अरे वो कौन पूछते हैं, सिर्फ वही, वो तो अलग बात है। नहीं, जैसे बाबा की तरह बहुत लोग ना लेक्चर खोल के ऐसे बैठ जाएंगे, बाबा की तरह प्रवचन सुनेंगे, उसके बाद 2 घंटे करेंगे क्लास, कहेंगे बहुत मज़ा आया, उसका लाभ नहीं हो, कहेंगे बहुत मज़ा आया, आज 2 घंटे पढ़े, फ़ोन पे घर से फ़ोन आया, आज 2 घंटे 3 घंटे लाइब्रेरी में पूरा दिन बैठे रहे। लेकिन ये नहीं, मैं एक चीज़ नहीं पता था जी, लोग टाइमर लगाते हैं और रील उसी में सरकाते हैं, और वो रील का टाइमर रहता है दरअसल। उसके बाद कहते हैं आज हमने इतना देर पढ़ा। सबकी अपनी अपनी सही, ठीक है, थोड़ा बहुत एंजॉय करना चाहिए, लेकिन अब रील वाला बाबा नहीं ढकेलना चाहिए, क्योंकि अब वो अलग, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग होंगे तो बुरा मान जाएंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। इसको नोट करिए, अच्छे से पढ़िए। आप इसका अगर एक बार नोट बना लिए ना, वही है, मज़ा आ जाएगा। बाकी तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।